चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर अपनी जनसुराज यात्रा के जरिए राजनेता बनने की राह पर निकल चुके हैं। बिहार में परिवर्तन लाने के उद्देश्य से पीके लगातार गांव-गांव भ्रमण कर लोगों से सीधा संवाद स्थापित कर रहे हैं। अपने संवाद के दौरान उनके निशाने पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहते हैं, लेकिन जनसुराज यात्रा के 50वें दिन पीके के निशाने पर लालू यादव भी आ गए। प्रशांत किशोर ने कहा कि लालू यादव ने कमजोरों को आवाज तो दी, लेकिन ये आवाज केवल लालू यादव के लिए नारेबाजी में ही व्यस्त रह गई चाहिए। लेकिन लालू जी की अज्ञानता कह लीजिए या उनकी चालाकी कह लीजिए, जिस समाज को उन्होंने आवाज दी उसको उन्होंने शिक्षा नहीं दी, उसको उन्होंने जमीन भूमि सुधार लागू करके भूमि नहीं दिया, और उस समाज के पास तो पूंजी कभी था ही नहीं। तो वो जो लोग पिछड़े वंचित रह गए वो आज तक वैसे ही रह गए। वो लालू जी के समर्थन में आवाज लगा सकते हैं, लेकिन लालू जी के बराबरी में उनके बच्चे कभी बैठ नहीं सकते हैं। फिर इस राज्य ने नीतीश कुमार पर दांव लगाया। नीतीश कुमार भी 5-7 साल तक उन्होंने काम भी करके दिखाया, इसमें भी कोई मानने में दिक्कत नहीं है। 2005 के बाद इस राज्य में कुछ सुधार होता दिखा, लेकिन 2014 में लोकसभा के चुनाव में नीतीश कुमार चुनाव हारने के बाद उन्होंने भी इस बिहार को ये मान लिया कि भैया यहाँ विकास से कुछ होने वाला नहीं है, समीकरण बनाकर किसी तरह पद पर बने रहना ही उपाय है। फिर हम लोगों ने मोदी जी का भी दौर देखा। अभी एक सज्जन जो आपने पहले बताया कि आपके लिए मोदी जी के मन में मोदी जी के लिए बहुत आपके मन में सम्मान है, होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। मोदी जी के भी दौर को हम लोगों ने देखा। 14 में लोकसभा में मोदी जी भाजपा जीतने के बाद 15 में उन्होंने पूरी ताकत से बिहार में चुनाव लड़ा, लेकिन बिहार की जनता ने जब 15 में भाजपा को हरा दिया तो भाजपा ने भी बिहार को नीतीश और लालू के हवाले छोड़ दिया। उसका प्रमाण ये है कि 2020 में जब आपने बिहार की जनता ने भाजपा को सबसे बड़ा दल बना दिया था, 75 एमएलए दिया था, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बन रहे थे, तो भाजपा को किसने मोदी जी को रोका था कि आप मुख्यमंत्री बन जाते, बनवाते अपने दल का, बिहार को सुधारने का जिम्मा लेते। लेकिन भय इतना है यहाँ के सामाजिक समीकरण का कि मोदी जी और भाजपा ने भी बिहार को छोड़ दिया कि भैया नीतीश जी आप ही बनिए। इसलिए छोड़ दिया कि कहीं 25-30 एमपी जो जीत कर जा रहा है दिल्ली, उसमें कहीं कोई खतरा ना हो जाए। तो जिस बिहार को बड़े बड़े नेताओं ने और दलों ने छोड़ दिया, न सुधर पाने वाला राज्य मानकर छोड़ दिया है, उसको सुधारने का एक ही तरीका है, बिहार की जनता जग कर अगर मिलकर प्रयास करेगी तभी सुधारा जा सकता है। एक प्रशांत किशोर आ जाए कि 100 प्रशांत किशोर, उससे बिहार सुधरने वाला नहीं है। हम दल आकर क्यों नहीं बनाए हैं। इसके बाद पीके ने प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी पर भी तीखा हमला बोलते हुए कहा कि मोदी जी का काम बिहार के विकास के बिना भी चल सकता है, इसलिए उन्होंने बिहार को नीतीश के हवाले छोड़ दिया था। उन्हें केवल बिहार से दिल्ली के लिए सांसद चाहिए। मोदी जी का काम चल सकता है बिहार के विकास के बिना। आपका हमारा बच्चों का भविष्य इसी राज्य के विकास से जुड़ा हुआ है। इसको सोचिए, समझिए और तभी सुधरेगा। तो आप बताइए कि बिहार में बेहतर विकल्प बनाने के लिए प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो आपसे 2 सवाल पूछ रहे हैं, हाथ उठाकर खखार के बोलना है, हाँ तो हाँ, ना तो ना, कोई घबराने वाला बात नहीं है। बिहार में विकल्प के अभाव में 30-35 साल से जनता पिस रही है, बदहाली में जी रही है। तो नया बेहतर विकल्प बनाने का जो जनता का विकल्प हो, प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो विकल्प बनावे के 2 तरीका बा, या हम दल बना लें और सबको जोड़ लें, या पदयात्रा करके पहले सब अच्छे आदमी को जोड़ लें और फिर सबका मन हो तो वो मिलकर दल बनाए। कौन रास्ता ठीक है? दल बना ली कि पहले पदयात्रा कर ली ना पदयात्रा, कोनो दिक्कत नहीं है ना, में कुछ गलत नहीं ना कर रहे हैं। तो आदमी कहता कि भैया बड़ा कठिन काम ले बानी, होई कैसे? 4000 किलोमीटर पैदल चले के बाद 1.5-2 बरिस लागी तो बीचे में टंगा जाए आदमी। हम आपको बताते हैं कैसे होगा ये काम। ये काम होगा दृढ़ संकल्प से, ऊपर वाले के कृपा से और आपके समर्थन और आशीर्वाद से।
अगर आपको लगता है कि जो काम कर रहे हैं ये बिहार के समाज के हित में है, बिहार के बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए है, तो एक बार हाँ आपसे वोट नहीं मांगे, आपसे चंदा भी नहीं मांगे, आपसे आपका समर्थन और आशीर्वाद मांगने आए हैं। अगर आपको लगता है कि जो काम कर रहे हैं ये ठीक है, तो हाथ उठाकर एक बार आशीर्वाद दीजिए। इस आशीर्वाद दीजिए कि इस काम को शुरू किया है इसको ईमानदारी से पूरा कर सके। है ना आपका आशीर्वाद? करी ना प्रयास। एक और बात समझिए, इस मिट्टी पर जिस मिट्टी में आप और हम पैदा हुए हैं, इस मिट्टी का गौरव करना सीखिए। बिहारी मतलब बेवकूफ, बिहारी मतलब अनपढ़, बिहारी एक तरह से गाली बन गया है। इसका गौरव करना सीखिए। ये ज्ञान की भूमि रही है, देवताओं को भी बिहार में आकर ज्ञान मिला है। हम लोग पूरे देश में मजदूरी करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। जनसुराज यात्रा के दौरान पीके को लोगों का अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। शायद यही कारण है कि अब पीके मोदी और लालू पर भी हमला करने से नहीं चूक रहे। आपको बता दें कि पीके की जनसुराज यात्रा 2 अक्टूबर से शुरू हुई थी, जिसके अब 50 दिन पूरे हो चुके हैं और यात्रा अभी पूर्वी चंपारण से गुजर रही है। हमेशा से पीके के निशाने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहे, लेकिन अब प्रशांत किशोर ने पीएम मोदी के साथ साथ लालू यादव पर भी हमला बोलना शुरू कर दिया। अपनी जनसुराज यात्रा के दौरान लालू यादव की चर्चा की। दरअसल प्रशांत किशोर की जनसुराज यात्रा का आज 50वां दिन था।